चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दिल्ली का। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार योजनाओं और आरक्षण की पात्रता तय करने में जाति के बजाय आर्थिक स्थिति को आधार बनाए। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर एनडीए में शामिल दलित नेताओं और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रामदास आठवले ने अपना रुख स्पष्ट किया है। दोनों नेताओं ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शनकारियों को जवाब दिया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण को लेकर किसी भी तरीके की गलतफहमी देश की आबादी के लिए बड़े हिस्से में नाराजगी पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शनकारी अपनी मांगे व्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने रखते हैं तो सरकार उनकी बातचीत को सुनेगी, इस पर बातचीत करेगी। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए सरकार पहले ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू कर चुकी है। पटना में आपको बता दें कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग पासवान से बिहार में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल पूछे गए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से प्रदर्शन को समर्थन दिए जाने पर उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है और विपक्ष के नेता के तौर पर तेजस्वी की जिम्मेदारी के रूप में ये काफी ज्यादा अहम माना जाता है। हालांकि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बेहतर होता अगर तेजस्वी यादव विधानसभा के कामकाज के दौरान भी वहां पर मौजूद रहते और इस मुद्दे को सदन में उठाते। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने लोगों और सरकार के बीच एक पुल की तरीके से काम करने की कोशिश की ताकि जनता की आवाज सरकार तक पहुंच सके और कोई भी व्यक्ति अनसुना न रहे। वही केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने आरक्षण खत्म करने की मांग को सीधे तौर पर असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। आठवले ने कहा कि कुछ लोग आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं जबकि सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। तो आठवले ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस समेत कई वर्गों को आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। ऐसे में इसे पूरी तरीके से खत्म करने की मांग का कोई भी आधार नहीं है। उन्होंने जातिगत भेदभाव का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान में छुआछूत पर रोक के बावजूद ग्रामीण भारत में आज भी जाति के आधार पर भेदभाव और आपको बता दें एससी समुदायों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। रामदास आठवले ने कहा कि जो लोग आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं उन्हें पहले जाति व्यवस्था खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। उनके मुताबिक जब तक समाज में जाति आधारित भेदभाव मौजूद है तब तक आरक्षण की जरूरत बनी रहेगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आठवले ने बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति को लेकर भी अपनी मांग रखी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्यों की जगह समिति में 8 बौद्ध ट्रस्टी होने चाहिए और गया के जिलाधिकारी को पदेन अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो जिस तरीके से नेताओं की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, आने वाले दिनों में प्रदर्शन को लेकर क्या रुख होता है सभी पार्टियों का, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।